आज मैं आप सबके लिए प्रिंटेड कुर्ती का बेहद खूबसूरत नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे मैं इस लेस से क्रिएट करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने बॉटम फैब्रिक भी लिया है जिसको ऐड करूँगी मैं, और यहाँ पे 5-6 मैंने पर्ल भी लिए हैं जिसे ये डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन बनने वाला है जो कि बनाना बहुत आसान है और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले नेक की कटिंग कर लेते। तो फ्यूजिंग पेपर को मैंने इस तरह से रख लिया डबल फोल्ड करके। अब इसकी चौड़ाई मैंने फोल्ड करने के बाद 4 इंच लिया। आप अपने अकॉर्डिंग 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच ले सकते हैं। अब नीचे पे भी मैंने 4 इंच पे इसकी लंबाई रखी है और इस तरह से हमने बॉक्स बना लेनी है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे नेक शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक शेप जो है वो राउंड ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे इस तरह से लंबाई में, और इसकी चौड़ाई हमने 1 पॉइंट रखी है इस तरह से। आप देखिए, अब हमने दोनों जगह एक एक पॉइंट पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मे बी आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब नीचे वाले जो हमने मार्किंग की है वहाँ से 1 इंच 2 पॉइंट रखेंगे, एक और मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे, और ऊपर में यहाँ पे हाफ इंच पे यहाँ पे पूरे में इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे 1.25 इंच भी चौड़ाई रख सकते हैं। हमने यहाँ पे हाफ इंच चौड़ाई रखी है। अब इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है फिनिशिंग के साथ, क्लियर भी आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमें शेप जो है इस तरह से हमें लीफ की तरह शेप ड्रॉ करना है। तो धीरे धीरे से आराम आराम से इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो भी हमने ड्राइंग की है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले इस तरह से आउटर की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो फिनिशिंग के साथ आउटर की कटिंग कर ले। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है बाहर वाले की। अब अंदर वाले जो मेन हमारा है उसका भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, और नीचे की साइड अगर कट करेंगे तो हमारा जो 1 पॉइंट है उसकी चौड़ाई बहुत कम है, तो फिनिशिंग से कट जाएगा। अब इसको ओपन करके मैं दिखा दे रही हूँ, ये इस तरह से दिख रहा था। अब इसको साइड पे रख लेते हैं। फ्यूजिंग पेपर की एक और हमें कटिंग करनी है जो कि स्क्वायर शेप में हमारा बहुत ही प्यारा सा पट्टी होगा। तो इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर को करके रख लिया है तिरछी। अब 3 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे, और दूसरे साइड भी हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया था। अब इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दूसरे साइड भी इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद चेक कर लेंगे तो यहाँ पे करेक्ट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो 3 इंच पे दोनों साइड 3 इंच है, सही है हमारा मार्किंग जो है बिल्कुल सही। अब कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हाफ इंच पे दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। अब किधर भी हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे तो इसका जब हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ही शेप आएगा। अब अंदर वाली जो साइड है हमारा फ्यूजिंग पेपर एक्स्ट्रा जो भी है उसको कट करके हटा लेंगे, और स्क्वायर शेप में बहुत ही प्यारा सा पट्टी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पट्टी तैयार कर लिया है। अब इसको पैंट के फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर हमें आयरन की मदद से चिपका दिया है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे इस तरह से। बिल्कुल सेंटर से यहाँ पे हमें कट कर लेनी है, और कॉर्नर भी कट्स लगा देंगे इस तरह से। अब इसको अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे। तो आप चाहे तो ग्लू की मदद से या फिर कि आप कच्ची सिलाई लगा के भी इसको यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू लिए है क्योंकि ग्लू स्टिक हमारा फिनिश हो चुका है। तो इसके लिए हमने थोड़ा थोड़ा सा ही ग्लू लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाना है। बस थोड़ा सा यहाँ पे अंदर के साइड फोल्ड करने के लिए बस इतना ही हमें लगाना है। तो इस तरह से हमने अंदर साइड फोल्ड कर लिया। बाहर की साइड भी इसी तरह से हमें लगा के ग्लू थोड़ा थोड़ा सा इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो चारों तरफ इसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमारा पट्टी तैयार हो गया। उसके बाद हमने आयरन भी कर ली थी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये फोल्ड होने के बाद। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था कि पैंट के फैब्रिक की जगह पे अगर मैं वाइट फैब्रिक का इस्तेमाल करती तो ये हमारा नेक डिज़ाइन और अच्छा लग सकता था, लेकिन अब बन गया था। बनने के बाद मुझे तैयार होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था। तो उल्टी साइड हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाया था, और इस तरह का लेस हमने लिया है जिसका सिर्फ डिज़ाइन हम बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से चारों तरफ हमने लेस को अटैच कर लिया है। कॉर्नर पे हमने कट्स भी लगा दिया था ताकि बहुत ही आसानी से हमारा लेस घूम जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये वाली छोटी वाली पट्टी तैयार कर ली। कॉर्नर में एक और मैंने यहाँ पे लेस को इस तरह से अटैच कर लिया है। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। उसके बाद हमने आयरन भी कर लिया था इसको। तो सीधी साइड से कुछ इस तरह का दिख रहा था वो। अब इसको साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नेक का पट्टी तैयार किया था इसको हमने पैंट के फैब्रिक पे रख के आयरन की मदद से चिपका लिया था इस तरह से। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और सारे को कट करके हटा लेंगे इस तरह से।
और कॉर्नर में भी नोचेस लगा देंगे ताकि फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ग्लू स्टिक की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ चिपका लिया था, क्योंकि ये मुझे आगे साइड में रखनी थी। अंदर साइड में अगर रखना होता तो इस पर सिलाई लगा के बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाया और इसको अच्छे से फिनिश कॉर्नर बनाते हुए इसको फोल्ड कर लिया था। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हमें बहुत ही अच्छे से इसको सेट करते हुए फोल्ड कर लेनी है। यहाँ पे भी इस तरह से लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू और इसको फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने आयरन भी कर दिया था। आयरन कर लेने से बहुत अच्छे से सेट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू लगाया है इस तरह से बिल्कुल किनारी में उल्टी साइड में। अब यहाँ पे हमें लेस को उल्टी साइड करना है और अटैच कर देना है। यहाँ पे कॉर्नर पे लेस जो है इस तरह से कट्स लगा देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाना है। ग्लू को थोड़ा अंदर साइड करके लगाना है ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा सिलाई नहीं छोड़ेगा। तो इस साइड भी कॉर्नर बनाते हुए फिनिशिंग के साथ लेस को अटैच कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ग्लू हमें लगा लेना है और एक्स्ट्रा जो लेस है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद हमने आयरन कर लिया था इसको फिनिशिंग के साथ। अब कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे, उसको उल्टी साइड करके इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा जब नेक के किनारे में जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा नेक पट्टी नहीं हिलेगा। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो हम फ्यूजिंग पेपर के बिल्कुल किनारे में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना, जिस तरह से हमने डिज़ाइन ड्रॉ की थी। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। नेक का कोई भी डिज़ाइन बनाइए फिनिशिंग आनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी हमारा नेक का डिज़ाइन कपड़े का लुक अच्छा आता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो नेक डिज़ाइन है, स्लीव्स डिज़ाइन है या पैंट के मोहरी का डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडीमेड जैसा बन के तैयार होगा, बिल्कुल बुटीक जैसा तैयार होगा बन के। तो आप घर पर बैठे बैठे अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेंटर में भी अच्छे से यहाँ पे कट लगा लेंगे। कॉर्नर पे इस तरह से कट्स लगा लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे नोचेस यहाँ लगाने के बाद इसको सीधी साइड पलट लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले कॉर्नर को पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको सीधी साइड कर लेंगे और उसके बाद हमने आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद ये सेट हो गया था बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से हमने सेट कर ली थी इसको। तो मैं दिखा देती हूँ आयरन करने के बाद इसका लुक कैसा आया था। तो यहाँ पे हमने आयरन कर लिया। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा से ये सेट हो गया है। अब ये जो कट्स लगा हुआ है उसके ऊपर हमने यहाँ पे 5-6 पर्ल को ऐड किया है। पर्ल ऐड करने का आप तरीका देखिए कैसे मैं ऐड करती हूँ। तो ये जो हमारा ओपन एरिया यहाँ पे पट्टी जो तैयार किया वहाँ से हमने धागे को लिया है और फिर इस तरफ भी वहाँ पे ही निकाला है। तो 2-3 बार सिलाई करके एक पर्ल को ऐड करेंगे ताकि हमारा पर्ल जो है बहुत जल्दी नहीं ख़राब हो, नहीं निकले, नहीं टूटे। तो इस तरह से हमने सारे मोती को बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच कर लिया था। सबको बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया था। उसके बाद बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था ये बनने के बाद नेक डिज़ाइन। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है। आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। पूरे वीडियो को देखिएगा उसके बाद बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। तो इस तरह से मैंने सारे मोती को बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच कर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 सिलाई लगा के हमने एक मोती को अटैच किया था ताकि जल्दी नहीं खुले। तो यहाँ पे मैंने 6 मोतियों का इस्तेमाल किया है। जितना लगे उतना आप लगा के बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चौकोर पट्टी तैयार की थी उसको भी ऐड करना है। तो आप इसको ऐड करने का मैं आपको तरीका बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमने तिरछा करके इस तरह से रखा और इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाया था ताकि थोड़ा सेट हो जाए और सिलने के समय ये इधर उधर नहीं हो। अब पट्टी जो हमारा तैयार है बाहर की साइड है उसके किनारे में हमें फिनिशिंग के साथ टॉप स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। और हमारा जो नेक का डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हमने पट्टी तैयार की है पैंट की फैब्रिक से, अगर वाइट पट्टी होती तो बहुत अच्छा लगता शायद। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कैसा लगा ये आइडिया आप बताइएगा मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा था बनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे वाइट फैब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए था पट्टी के लिए।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमारा जो ये पट्टी है वहाँ पे भी हमें सबसे पहले अंदर की साइड चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो एक कोना पर स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। अंदर वाले कपड़े को इस तरह से देखते रहेंगे, सीधा करते रहेंगे, नहीं तो हमारा जो सिलाई है वो ख़राब हो जाएगा। तो सबका ध्यान देते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। हमारा जो अंदर वाला साइड है वो सिलाई फाइनल हो चुका है। अब इस तरह से धागे को कट कर लेते हैं अंदर की साइड और अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा के यहाँ पे पक्की कर देंगे। सिलाई को धागे को कट कर लेते हैं। अब किनारी साइड में भी हमें इसी तरह से बाहर साइड में भी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और चारों तरफ सिलाई लगा के हमारा जो नेक का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये, और क्लाइंट को भी ये नेक डिज़ाइन बहुत पसंद आया। सबसे ज़्यादा हमने जो पर्ल ऐड किया था वो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लुक आया था इसका। और यहाँ पे हमारा नेक का डिज़ाइन है, आयरन करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का बन के तैयार हुआ है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारा प्यारा सा कमेंट करके जाए। मैं आप सबके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे नेक का डिज़ाइन लेकर आती रहती हूँ, स्लीव्स का डिज़ाइन और पैंट मोहरी का डिज़ाइन भी लेकर आती रहती हूँ। और मैं शॉर्ट कुर्ती का भी मैं अभी सोच रही हूँ वीडियो लाने का। तो थैंक यू।